हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राज आनंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने पहले से ही हाईलाइट कर दिया है। वर्ब्स आई हुई हैं, अगर कोई वर्ब आई हुई है उसे भी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि आपको ये पता चले कि सेंटेंस जो है किस टेंस में आया हुआ है। जो भी वर्ड आए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, उनको भी हाईलाइट कर दिया, उनके मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम साथ साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके इसी आर्टिकल को खुद से पढ़िए। जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, मतलब डिस्कस कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर रहे हैं, उसी तरीके से खुद से भी 2 से 3 बार इसी आर्टिकल को रीड करने की कोशिश करिए। और ऐसा एटलीस्ट कम से कम 7 दिन तक करते रहिए और 7 दिन तक मेरे वीडियोज़ भी देखते रहिए, जिससे कि आपको लार्ज सेंटेंस जो होते हैं उन्हें ब्रेक करना आ जाए, मतलब उनका पोस्टमार्टम करना आ जाए। जैसे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इस तरीके से उन्हें डिवाइड करना, मतलब ब्रेक करना आ जाए। आर्टिकल स्टार्ट करें इससे पहले हम इसकी स्टोरी बता देना चाहते हैं। देखिए, रेन जो है, मतलब वर्षा जो है, बारिश जो है वो जारी है। नॉर्थ इंडिया में मतलब एक्सटेंसिवली, मतलब बहुत अधिक बारिश हो चुकी है, अत्यधिक बारिश हुई है। जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक क्षति हुई है, क्योंकि वहाँ पर जो नेशनल हाईवेज़ हैं और रोड्स जो हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सटेंसिवली डैमेज हुआ है, मतलब अत्यधिक डैमेज हो चुका है। ठीक, इसी पर ये बेस्ड ये आज का आर्टिकल है। आई होप आपको अब आर्टिकल जो है वो समझ में आएगा कि आर्टिकल की थीम क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेन कंटिन्यूस टू पाउंड नॉर्थ इंडिया, टोल राइजेस टू 25। रेन मीन्स बारिश, बारिश जारी है। कंटिन्यूस में होता है जारी होना। टू पाउंड नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया को जलमग्न कर दिया है। देखिए, पाउंड जो है, पाउंड के 2 मीनिंग्स होते हैं, एक तो नाउन के रूप में, दूसरा वर्ब के रूप में। जब नाउन होता है पाउंड तो इसका मतलब होता है तालाब। जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है तालाब। ठीक, और पाउंड जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है जलमग्न कर देना, मतलब कि चारों तरफ पानी ही जलमग्न, पानी ही पानी होना। ठीक, तो पाउंड मीन्स जलमग्न होना। तो रेन कंटिन्यूस, बारिश जो है वो जारी है। टू पाउंड नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया कौन? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ठीक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, ये सब नॉर्थ इंडिया में आते हैं। तो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स जो हैं वहाँ जलमग्न कर दिया और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। टोल, टोल मीन्स होता है मृतकों की संख्या, मृतकों की संख्या को बोलते हैं टोल, मृतकों की संख्या। टोल राइजेस टू 25, मृतकों की संख्या जो है बढ़ करके राइज टू, देखिए राइज के साथ टू आता है, फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है बढ़ करके। राइज टू मीन्स होता है बढ़ करके। राइज टू 25, मृतकों की संख्या जो है बढ़ करके वो 25 हो गई है। ठीक, मृतकों की संख्या बढ़ करके 25 हो गई है। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। रेन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, रेन जो है वो वर्षा जो है वो सब्जेक्ट बन रहा है। कंटिन्यू जो है वो वर्ब है। ठीक, कंटिन्यू वर्ब है, उसे हम सिंगुलर बनाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट जो है रेन जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम यस या ईएस ऐड कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो बन जाती है सिंगुलर वर्ब। तो कंटिन्यू जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जब इसमें हम एस या ईएस ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर एस ऐड किया गया है। ठीक, यस और ईएस ऐड करने के नाउन में रूल्स बताए गए हैं। ठीक, किसमें हम यस और किसमें ईएस ऐड करते हैं। रेन कंटिन्यूस, वर्षा जो है वो जारी है। ठीक, सेंटेंस जो है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया, इसीलिए हमने कंटिन्यू को हाईलाइट किया था, जिससे कि हम आपको बता सकें कि अभी भी बारिश जारी है। ठीक, तो इस तरीके जो घटनाएं होती हैं उन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। जो सेंटेंस जो है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। तो टू पाउंड, पाउंड मीन्स होता है जलमग्न कर देना। ठीक, नॉर्थ इंडिया को जलमग्न कर दिया, मतलब चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है बारिश ने। अब कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया है टोल, टोल मीन्स होता है मृतकों की संख्या। टोल राइजेस टू 25, अब इसीलिए हमने टोल को हाईलाइट किया था जिससे कि हम इसकी मीनिंग बता सकें। टोल मीन्स होता है मृतकों की संख्या। टोल राइजेस टू मीन्स होता है इंक्रीज होना, राइजेस टू मीन्स होता है बढ़ करके या इंक्रीज होना। ठीक, मृतकों की संख्या बढ़ करके 25 हो गई है। आई होप आपको हेडिंग समझ में आ गई होगी। अब है सब हेडिंग। सब हेडिंग देखते हैं। 300 पीपल
300 पीपल, 300 लोग, इंक्लूडिंग, अब जो 300 लोग हैं उसमें शामिल हैं टूरिस्ट, उसमें टूरिस्ट भी शामिल हैं, इंक्लूडिंग जो है वो प्रीपोजिशन होता है, ठीक। तो 300 पीपल, 300 लोग, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं टूरिस्ट शामिल हैं, कामा स्टैंडर्ड इन लाहौल स्पीति एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है और लाहौल स्पीति है, वहाँ पर जो हैं वो फंसे हुए हैं, ठीक। 300 पीपल, ठीक, इंक्लूडिंग टूरिस्ट, जिसमें टूरिस्ट भी हैं, स्टैंडर्ड इन लाहौल स्पीति का एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, जो ये डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के, एक तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है लाहौल स्पीति, ये क्या है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक। वहाँ पर जो है 300 पीपल, 300 लोग, जिसमें टूरिस्ट भी शामिल हैं, वो लोग फंसे हुए हैं। एक्सटेंसिव डैमेज टू हाईवेज, जो हाईवेज को डैमेज हुआ है वो अत्यधिक हुआ है। एक्सटेंसिव मीन्स होता है अत्यधिक, मतलब कि हैवीज इसका सिनोनिम हो जाएगा, हैवीज का सिनोनिम हो जाएगा, और इसका अगर एंटोनिम कहें तो लाइट हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा बहुत नॉर्मल या हल्का फुल्का जो है वो डैमेज हुआ है, ठीक। तो इसका एक्सटेंसिव का अपोजिट हो जाएगा लाइट, ठीक, हल्का फुल्का, और हैवी जो है इसका भारी भरकम जो है उसका सिनोनिम हो जाएगा। एक्सटेंसिव डैमेज टू हाईवेज, हाईवेज को काफ़ी डैमेज हुआ है, पावर स्टेशंस को डैमेज हुआ है, वाटर सप्लाई डैमेज हुई है, वाटर सप्लाई सिस्टम डैमेज हुआ है। पीएम स्पीक्स टू सीएम सुक्खू, पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पीक्स टू सीएम सुक्खू, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं हिमाचल प्रदेश के सीएम, उनसे बात की है। स्पीक्स टू में होता है बातचीत करना, तो उन्होंने उनसे बातचीत की है। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। 300 पीपल, देखिए 300 लिखा हुआ, 300 जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, पीपल जो है वो हमारा नाउन है, ठीक। अब पीपल के लिए वर्ब आएगी, ठीक, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है 300 पीपल, 300 पीपल पूरा सब्जेक्ट है, 300 एडजेक्टिव है सब्जेक्ट में, और पीपल जो है नाउन है। पीपल जो है प्लूरल होता है, इसमें यस ऐड करके से और अधिक प्लूरल, या यस ऐड करके से और अधिक प्लूरल नहीं बनाते हैं। पीपल जो है अपने आप में प्लूरल होता है, लोगों की संख्या बताता है। 300 पीपल, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन है, टूरिस्ट जो हैं, जो मतलब वहाँ पर टहलने जाते हैं उन्हें टूरिस्ट बोलते हैं, टूरिस्ट। स्टैंडर्ड, अब देखिए 300 पीपल के लिए जो वर्ब आ रही है वो स्टैंडर्ड है। 300 पीपल स्टैंडर्ड इन लाहौल स्पीति एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, लाहौल स्पीति, देखिए लाहौल स्पीति एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में फंसे हुए हैं ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो देखिए 300 पीपल हमारा सब्जेक्ट हो गया, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन हो गया, टूरिस्ट नाउन हो गया। जो 300 पीपल के लिए वर्ब आ रही है वो है स्टैंडर्ड इन। स्टैंडर्ड इन एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका नाम होता है कहीं पर फंस जाना, तूफान आ गया, स्टॉर्म आ गया, या फ्लड्स आ गई, तो वहाँ पर जो लोग एक जगह पे खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उस वहाँ पर फंस गए। जब चारों तरफ पानी ही पानी, वो कहीं पर जा नहीं सकते हैं, उनके पास खाने पीने का नहीं है, तो क्या फंस गए, उनके लिए आती फ्रेज है वो स्टैंडर्ड इन। लाहौल स्पीति और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में फंसे हुए हैं, किसके, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव जो है, ठीक, एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है किसको, हाईवेज को, अत्यधिक डैमेज जो हुआ है हाईवेज को, ठीक। पावर स्टेशंस डैमेज हुए हैं, वाटर सप्लाई सिस्टम डैमेज हुआ है, ठीक। तो ये सब वहाँ पर अत्यधिक डैमेज हुए हैं, मतलब बड़ी संख्या में या बड़ी मात्रा में जो है हाईवे डैमेज हुए हैं, पावर स्टेशंस जहाँ पर मतलब बिजली की सप्लाई दी जाती है वो डैमेज हुए हैं, वाटर सप्लाई सिस्टम है वो भी डैमेज हुआ है। पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी स्पीक्स टू सीएम सुक्खू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सीएम सुक्खू से बातचीत की है। स्पीक्स टू पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है बातचीत करना या कॉल पर बातचीत करना, ठीक। तो पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिंगुलर है, इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। पीएम स्पीक्स टू सीएम सुक्खू, पीएम ने सीएम सुक्खू से, मतलब पीएम ने सीएम से बात की है। रिलेंटलेस रेन, रिलेंटलेस, देखिए रिलेंटलेस मीन्स होता है बिना रुके बिना थके, ठीक। रिलेंटलेस रेन कंटिन्यूड, जो बारिश है वो लगातार जारी है। टू पाउंड मोस्ट पार्ट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जो अधिकतर हिस्से हैं, कामा हिमाचल प्रदेश के हिस्से हैं, पंजाब के हिस्से हैं, हरियाणा के हैं और चंडीगढ़ के हैं, ठीक, चंडीगढ़ के हैं। फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव डे, लगातार तीसरे दिन, ऑन मंडे, मतलब कि बारिश जो है लगातार तीसरे दिन, कॉन्जिक्यूटिव में होता है लगातार, तीसरे दिन भी जारी है वहाँ पर, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, ठीक, और चंडीगढ़ और दिल्ली में। पुटिंग लाइफ आउट ऑफ गियर, देखिए पुट समथिंग, देखिए ये एक फ्रेज होती है, मतलब ठीक, पुट समथिंग आउट ऑफ गियर, जो लाइफ ट्रैक पर चल रही थी उसे डिरेल कर देना, ठीक। इसका मतलब होता है डीरेल कर देना, मतलब कि जो लाइफ जो है आसान चल रही थी वो पटरी से उतर गई है। पुटिंग लाइफ आउट ऑफ गियर, लाइफ जो है वो, जो लाइफ एक ट्रैक पर चल रही थी, लोग सुबह तैयार होते थे, ऑफिस जाते थे, उससे कहीं ना कहीं मतलब भिन्न हो चुका है, मतलब क्या है, लाइफ जो है उससे उतर चुकी है, मतलब डीरेल हो चुकी है। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर, ठीक।
रिलेंटलेस, रिलेंटलेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा एडजेक्टिव होता है। रेन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। कंटिन्यूड जो है ये हमारी मेन वर्ब है। तो रिलेंटलेस जो है हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज किया जाएगा, इसका मतलब होता है बिना थके। ठीक, तो रिलेंटलेस रेन, बारिश जो है जारी है। टू पाउंड मोस्ट पार्ट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जो अधिकतर पार्ट्स हैं वो जलमग्न कर दिया है। ठीक, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में एंड चंडीगढ़ में, ठीक, सब कहीं पर बारिश जो है उसने डिरेल कर दिया है लाइफ को। एंड चंडीगढ़ फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव, जो बारिश जो है लगातार तीसरे दिन इन राज्यों में जारी है, मतलब बारिश लगातार हो रही है। थर्ड कॉन्जिक्यूटिव, तीसरे दिन, कॉन्जिक्यूटिव होता है लगातार। ऑन मंडे, सोमवार, मतलब सोमवार को भी बारिश जारी रही। पुटिंग लाइफ आउट ऑफ गियर, पुट समथिंग आउट ऑफ गियर, मतलब जो सामान्य ज़िंदगी चल रही थी उससे डिरेल कर देना, मतलब उसे हटा देना। ठीक, पुट समथिंग आउट ऑफ गियर मतलब होता है किसी चीज़ को जो सामान चल रहा है उसे अब नॉर्मल कर देना। ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं या डिरेल कर देना। द रेन अक्रॉस द नॉर्थन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो बारिश हुई है अक्रॉस द नॉर्थन पार्ट में नॉर्थ इंडिया का जो हिस्सा है या नॉर्थ इंडिया के स्टेट जो हैं ऑफ द कंट्री, देश के, हैज़ लेड टू लैंड स्लिप्स एंड फ्लैश फ्लड्स इन द रीजन। ठीक, सेंटेंस हमारा द से स्टार्ट हुआ और रीजन पे एंड हुआ करके है। द रेन मीन्स बारिश अक्रॉस द नॉर्थन पार्ट्स, जो कि उत्तरी हिस्से में हुई है देश के, ऑफ द कंट्री मतलब देश के उत्तरी हिस्सों में हुई है, मतलब कि उत्तरी नॉर्थ इंडिया में हुई है, जो उत्तर मतलब उत्तरी राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यहाँ पर जो बारिश हुई है नॉर्थन पार्ट्स में ये सब आते हैं, देश के उत्तरी पार्ट्स में। अक्रॉस द नॉर्थन पार्ट मतलब पूरे उत्तर भारत में। ठीक, नॉर्थन पार्ट में पूरे उत्तर भारत में हुई है। हैज़ लेड टू, देखिए हैज़ आया हुआ है, सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है और हैज़ के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, लीड, लेड और लेड। ठीक, लीड, लेड और लेड। हैज़ लेड टू लैंड स्लिप्स, अब वहाँ पर क्या है, जो भूस्खलन हुआ है, भूस्खलन मतलब ज़मीन जो है, मतलब जो ऊंचे पर्वत हैं, ठीक, पहाड़ियाँ जो हैं वो खिसकी हैं, लैंड स्लिप्स हुई हैं। एंड फ्लैश फ्लड्स इन द रीजन, और इन क्षेत्रों में जो है वो बाढ़ आ चुकी है। ठीक, फ्लैश फ्लड्स मतलब बाढ़ आ चुकी है इन द रीजन, इन क्षेत्रों में। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ठीक, चंडीगढ़, उत्तराखंड, यहाँ पर जो है बारिश मतलब बारिश इतनी हुई है कि बाढ़ आ गई है। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। द रैन, द जो है वो आर्टिकल है, रैन जो है हमारा सब्जेक्ट है, अक्रॉस प्रीपोजिशन है, द हमारा फिर से नाउन है, नॉर्थन जो है एडजेक्टिव है, पार्ट्स हमारा नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, द हमारा आर्टिकल है, कंट्री हमारा फिर से नाउन है। लेकिन पहला प्रीपोजिशन देखिए यहाँ पर हमारा अक्रॉस है। ठीक, पहला प्रीपोजिशन हमारा अक्रॉस है और अक्रॉस का मतलब देखिए ये होता है, जैसे कि अगर इंडिया की बात की जाए, ये मैप है इंडिया का, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं बना पा रहे हैं लेकिन ये मैप जैसे है, तो अगर यहाँ से लेकर के बात की जाए क्रॉस की, ठीक है, क्रॉस तब यूज किया था, क्रॉस नॉर्थ इंडिया से बात की जाए, मतलब जम्मू कश्मीर से बात की जाए और केरल तक पहुँच जाए, ठीक, तब इसे इसके लिए जो है क्रॉस का यूज किया था, मतलब पूरे एक क्षेत्र से लेकर के पूरे क्षेत्र तक, तो पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश हुई। द रेन अक्रॉस द नॉर्थन पार्ट्स, जो वर्षा जो हुई है वो पूरे नॉर्थन पार्ट्स में हुई है। हैज़, अब देखिए पहला प्रीपोजिशन अक्रॉस हो गया और ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज या मेन वर्ब का यूज किया था। अगर हेल्पिंग वर्ब आई है तो हेल्पिंग वर्ब पहले नाउन के अनुसार आएगी, अगर मेन वर्ब आ रही है तो उसके अनुसार ही, मतलब पहले नाउन के अनुसार ही आएगी, पहले प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन आया हुआ होगा उसी के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी। ठीक, तो रेन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हैज आया हुआ है। तो रेन जो है, रेन के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज। द रेन हैज लेड टू मीन्स होता है, ये पूरी फ्रेज होती है, लीड टू मीन्स होता है कारण बनना। लैंड स्लिप्स, जब बहुत अधिक बारिश हुई है उसके कारण क्या है, भूस्खलन हुआ, मतलब भूस्खलन हुआ है। एंड फ्लैश फ्लड्स इन द रीजन, और बारिश क्षेत्र में, मतलब इस क्षेत्र में नॉर्थ इंडिया में क्या है, बाढ़ आ चुकी है। फ्लड्स में होता है बाढ़ आ चुकी है। 17 पीपल डाइड इन हिमाचल प्रदेश। 17 पीपल, 17 लोग जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में मारे गए हैं। इन रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स, जो बारिश से संबंधित घटनाएं हुई हैं। इंसिडेंट्स में होता है घटनाएं जो हुई हैं बारिश से संबंधित, मतलब भूस्खलन हुआ है, रोड्स मतलब सड़कें जो हैं वो खिसक गई हैं, डैमेज हो चुकी हैं। ठीक, इन सब के कारण जो है ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं इसके कारण 17 लोगों की जान गई है। इन द पास्ट 3 डेज, पिछले 3 दिनों में सिर्फ हिमाचल प्रदेश में 17 लोगों की जान गई है। किसके कारण? रेन रिलेटेड, मतलब बारिश से संबंधित जो घटनाएं हुई हैं उनके कारण। व्हाइल, देखिए व्हाइल जो है ये हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, मतलब कि पहले जो बात कही गई उसी का कुछ ना कुछ अपोज करेंगे। व्हाइल, जबकि, ठीक, मतलब यहाँ पर 17 लोग मारे गए, जबकि 6 डेथ्स वर रिपोर्टेड इन हरियाणा, जबकि जो हैं 6 डेथ्स, 6 मीन्स
छः छः डेथ जो हैं, 6 डेथ्स वर रिपोर्टेड। 6 डेथ मतलब 6 लोगों की जो मृत्यु है वो रिपोर्ट की गई, रिपोर्ट में दर्ज की गई है इन हरियाणा एंड 2 इन पंजाब, और 2 पंजाब में। तो 17 कहाँ पर हुई? हिमाचल प्रदेश में। 6 कहाँ पर हुई हैं? हरियाणा में। तो 17 6 23, और 2 कहाँ हुई हैं? पंजाब में। ठीक, तो 25 लोगों की डेथ हुई है। ठीक, तो सेंटेंस हमारा 17 से स्टार्ट हुआ है। 17 पीपल, ठीक, 17 एडजेक्टिव है। ठीक, 17 हमारा एडजेक्टिव है, पीपल हमारा नाउन है, डाइड जो है मेन वर्ब है। ठीक, डाइड इन, देखिए डाई जो है अपने साथ भिन्न भिन्न कंडीशंस में, मतलब भिन्न भिन्न सिचुएशंस में भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन लेता है। डाई ऑफ होता है, डाई इन होता है, डाई फार होता है। तो डाई फार काज समथिंग, कोई कारण के लिए मर जाना। ठीक, डाई ऑफ इलनेस, कोई बीमारी की वजह से मर जाना। ठीक, डाई इन एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट में मृत होता है तो देखिए डाई के साथ इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, डाई। ठीक, डाई के साथ प्रीपोजिशन इन भी आता है। ठीक, तो डाई इन एक्सीडेंट, डाई इन एक्सीडेंट, डाई फार काज, कोई काम करते हुए कोई उद्देश्य के लिए मरना। ठीक, डाई ऑफ इलनेस। ठीक, इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा एक जगह पे, डाई लिखना, उसके बाद इस तरीके लिखना, डाई इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में मरना। ठीक, अगर किसी दुर्घटना में मर गए हैं, जैसे कार एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पर डाई इन आएगा। ठीक, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई घटना हो गई, उसके बाद डाई फार काज, कोई उद्देश्य से, जैसे अगर सीमा पर कोई सैनिक मरता है, ठीक, तो उसके लिए फार का यूज किया जाता है। डाई फार मतलब वो अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हुआ है। ठीक, डाई ऑफ इलनेस, एक बीमारी की, अगर कोई किसी को काला हो गया, किसी को कैंसर हो गया, ठीक, तो ये क्या है? डाई ऑफ इलनेस। तो डाई के साथ भिन्न भिन्न सिचुएशन में भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। यहाँ पर इंसिडेंट्स की बात की गई है, ठीक, इसीलिए इनका यूज किया गया। 17 पीपल डाइड इन हिमाचल प्रदेश। ठीक, 17 लोग जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में मारे गए। इन रेन रिलेटेड इंसिडेंट, बारिश से संबंधित घटनाओं में। ठीक, तो डाइड मेन वर्ब हो गई। ठीक, डाइड इन होता है, ये पूरी फ्रेज होती है, हिमाचल प्रदेश में मारे गए। इन रेन रिलेटेड मतलब बारिश से संबंधित घटनाओं में। इन द पास्ट 3 डेज, पिछले 3 दिनों में, मतलब पिछले 3 दिनों में, मतलब जब से बारिश स्टार्ट हुई तब से 17 लोगों की डेथ हो चुकी है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। वाइल, वाइल माने जबकि, 6 डेथ्स वर रिपोर्टेड, जबकि 6 डेथ जो हैं वो हरियाणा में और 2 जो हैं वो पंजाब में दर्ज की गई हैं। हैवी डैमेज, जो डैमेज हुआ है वो हैवी हुआ है, मतलब कि अत्यधिक, मतलब एक्सटेंसिव इसका सिनोनिम हो जाएगा। हैवी का सिनोनिम हो जाएगा एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव इसका सिनोनिम हो जाएगा। हैवी डैमेज, डैमेज जो हुआ है वो अत्यधिक हुआ है। ठीक, जब बाढ़ आएगी, ठीक, लैंड स्लिप्स होंगे तो क्या है? डैमेज तो काफ़ी होगा। अगर सड़कों पर, मतलब सड़कें ही खिसक गई वहाँ पर, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में डैमेज होगा, क्योंकि जो रोड्स बनती हैं उनमें करोड़ों रुपए लगते हैं, अरबों रुपए लगते हैं, तब एक हाईवे बनता है। अगर हाईवे या कोई भी डैमेज हो गया तो उसमें करोड़ों रुपए लगते हैं। ये बताया गया एस्टीमेट लगा करके कितना डैमेज हुआ है। हैवी डैमेज, डैमेज जो है काफ़ी हुआ है। हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सेड, जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने कहा है रोड्स, सड़कें, ट्रांसफार्मर्स, जो ट्रांसफार्मर्स हैं जो बिजली वाले, इलेक्ट्रिक सब स्टेशंस हैं जहाँ से बिजली सप्लाई की जाती है, इलेक्ट्रिक सब स्टेशंस, एंड वाटर सप्लाई स्कीम्स, जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, जो मतलब हर घर जो योजना है, अब जो जहाँ पे पाइप डाली वही खिसक गई, ठीक, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा डैमेज हुआ है। वाटर सप्लाई स्कीम्स सफ़र्ड एक्सटेंसिव, वो जो हैं अत्यधिक डैमेज हुई हैं, मतलब बहुत अधिक सफ़र हुई हैं। एक्सटेंसिव डैमेज, सफ़र्ड एक्सटेंसिव डैमेज इन द स्टेट, राज्य में जो है। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने बताया है कि सड़कें, ट्रांसफार्मर्स, जो मतलब बिजली जिनसे सप्लाई की जाती है, इलेक्ट्रिक सब स्टेशंस हैं, वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई स्कीम्स जो हैं वो भी डैमेज हुई हैं, जो मतलब पाइप बिछाई हुई हैं, सफ़र्ड, ये सब सफ़र किए हैं। एक्सटेंसिव डैमेज, स्कीम सफ़र्ड एक्सटेंसिव डैमेज इन द स्टेट, बड़ी मात्रा में जो है अत्यधिक, मतलब हैवी डैमेज हुआ है। एक्सटेंसिव मतलब हैवी डैमेज हुआ है राज्य में, मतलब हिमाचल प्रदेश में। एस पर मीन्स होता है के अनुसार, या इसका सिनोनिम होता है अकॉर्डिंग टू, इसका सिनोनिम होता है। एस पर एन इनिशियल एस्टीमेट, जो शुरुआती एस्टीमेट है, अनुमान, एस्टीमेट में होता है अनुमान, जो शुरुआती, इनिशियल में होता है प्राइमरी या स्टार्टिंग, प्राइमरी या स्टार्टिंग जो अभी शुरू हुए हैं, ठीक, इनिशियल मीन्स प्राइमरी या स्टार्टिंग। एस पर इनिशियल एस्टीमेट, जो शुरुआती अनुमान लगाए जा रहे हैं उनके अनुसार, द लॉस मीन्स क्षति जो हुई है, द लॉस कुड बी इन द रेंज ऑफ 3000 करोड़
टू 4000 करोड़। ही सेड, ही किसके लिए आया हुआ है? ही आया हुआ है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के लिए। एज पर द इनिशियल एस्टीमेट, जो शुरुआती अनुमान लगाए जा रहे हैं उनके अनुसार जो लॉस हुआ है, मतलब क्षति हुई है, द लॉस कुड बी, लॉस हो सकता है इन द रेंज, इस रेंज में 3000 करोड़ रुपये से लेकर 4000 करोड़ रुपये तक का लॉस हो सकता है। इस रेंज में है, मतलब कि 3000 भी हो सकता है, 3000 से अधिक भी हो सकता है, 4000 करोड़ हो सकता है, या 4000 करोड़ से कम हो सकता है। ही सेड, ऐसा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है। ठीक, तो सेंटेंस हमारा एज पर से स्टार्ट हुआ। एज पर होता है अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विद, अकॉर्डिंगली, ये सब इसके सिनोनिम होते हैं एज पर के। एन इनिशियल एस्टीमेट, आर्टिकल एन जो है वो एस्टीमेट के लिए आया हुआ। एस्टीमेट मीन्स होता है अनुमान, एस्टीमेट मीन्स होता है अनुमान। इनिशियल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा एडजेक्टिव है, और एस्टीमेट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और एस्टीमेट जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, इसलिए आर्टिकल एन का यूज किया गया है। ठीक, और एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, आर्टिकल, आर्टिकल आया तो एस्टीमेट के लिए है, और उससे पहले नाउन से पहले क्या लगा हुआ है? एडजेक्टिव लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पर इनिशियल, लेकिन इनिशियल का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ई से स्टार्ट होता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर एन का यूज किया गया है। आर्टिकल आते हैं नाउन के लिए, बट उससे पहले अगर कोई एडवर्ब आया हुआ है या एडजेक्टिव आया हुआ है तो उसके अनुसार चेंज हो जाते हैं, मतलब उनकी प्रोनाउंसिएशन के अनुसार चेंज हो जाते हैं। तो इनिशियल का अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ई से आएगा, इसीलिए यहाँ पर एन का यूज किया गया है। ठीक, द लॉस कुड बी, कुड जो है, कुड से हम कमजोर संभावना दिखाते हैं। कुड जो होती है यह हमारी मॉडल वर्ब होती है, इससे हम कमजोर संभावना दिखाते हैं। ठीक, में से हम देखिए, इट मे रेन टुडे, इस तरीके लिखते हैं, इट मे रेन टुडे, आज जो है बारिश हो सकती है, सॉरी, इट में रेन टुडे, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, तो क्या है, में यहाँ पर हमें मजबूत पॉसिबिलिटी दिखाती है। ठीक, में से अगर हम बोलते हैं, ठीक, तो मजबूत मतलब अच्छी खासी पॉसिबिलिटी, मतलब मजबूत पॉसिबिलिटी होती है कि बारिश आज होगी ही। यहीं पर में की जगह पर अगर हम कुड का यूज करेंगे, ठीक, इट कुड रेन टुडे, ठीक, इट कुड रेन टुडे, मतलब कि आज बारिश हो सकती है, इसकी कमज़ोर संभावना है। तो में से जो है हम मजबूत पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, और कुड से हम कमज़ोर संभावना दिखाते हैं। द लॉस कुड बी, जो वह क्षति है वो हो सकती है इन द रेंज ऑफ, ये एक पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है इस से लेकर के इस तक, मतलब 3000 करोड़ रुपए से लेकर 4000 की रेंज में, मतलब इस रेंज में जो है क्षति हो सकती है। मतलब 3000 करोड़ से लेकर के अधिक भी हो सकती है, लेकिन 4000 करोड़ से अधिक नहीं होगी, मतलब इतना बताया गया है, इस रेंज में हो सकती है। ही सेड, ही किसके लिए आया हुआ? सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए आया हुआ। सेड जो है वो मेन वर्ब है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक टू मिस्टर सुक्खू ओवर टेलीफोन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ओवर टेलीफोन, मतलब टेलीफोन मतलब उन्हें कॉल करके बातचीत की उनसे। स्पीक, देखिए स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसी की सेकेंड फॉर्म होती है स्पोक। ठीक, स्पोक जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक टू मिस्टर सुक्खू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सुक्खू जी से बातचीत की है। मिस्टर सुक्खू मतलब कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से ओवर टेलीफोन, फ़ोन पर बातचीत की है। एंड और इंक्वायर्ड अबाउट, इंक्वायर अबाउट में होता है मतलब कि जानकारी लेना। ठीक, इंक्वायर अबाउट में जानकारी लेना, मतलब इंक्वायरी करना। ठीक, कहते हैं इंक्वायरी सेक्शन होता है सबसे पहले। ठीक, तो इंक्वायरी मतलब वहाँ पर जानकारी ली जाती है। इंक्वायर्ड अबाउट, वो इंक्वायरी वर्ब होती है, यहाँ पर इंक्वायर्ड लिखा मतलब पास्ट फॉर्म, मतलब कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। ठीक, तो यहाँ पर जो है एंड के बाद ही जो है, एंड के बाद जो है ही हिडन है यहाँ पर। इंक्वायर्ड के बाद, सॉरी एंड के बाद जो है ही हिडन है, और इंक्वायर्ड से पहले ही आएगा। ही इंक्वायर्ड, ही किसके लिए आया हुआ है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए आया हुआ है। ही इंक्वायर्ड अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज, डैमेज किस हद तक हुआ है, मतलब एक्सटेंट में हद, द एक्सटेंट ऑफ डैमेज मतलब डैमेज किस हद तक हुआ है, इसकी जानकारी ली, मतलब इसके बारे में बात, मतलब जानकारी ली। इंक्वायर में जानकारी करना, ठीक, या पूछताछ करना। इंक्वायर में पूछताछ करना या जानकारी लेना। एक्सटेंड ऑफ डैमेज, डैमेज किस हद तक हुआ है। काज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को कितना डैमेज हुआ है। ठीक, कितनी अधिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, कितना अधिक लाइफ को, मतलब कितनी जाने गई हैं, इसकी सबकी जानकारी ली, मतलब पूछताछ की। मिस्टर मोदी एल्सो कॉल्ड, मिस्टर मोदी एल्सो, एल्सो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब से पहले आ रहा है, मतलब कि ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, और ये एक ऐसा एडवर्ब होता है कि जो सेंटेंस के लास्ट में भी आता है। ठीक, और भी एडवर्ब है जो लास्ट में आते हैं, लेकिन ये भी लास्ट में आता है। ठीक, तो एल्सो जो है वो एडवर्ब है। तो मिस्टर मोदी एल्सो कॉल्ड, मिस्टर मोदी ने कॉल किया, एल्सो मैंने भी, ठीक, एल्सो कॉल्ड द उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर, मिस्टर मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को भी कॉल किया है। ठीक, कॉल मतलब स्पीक टू या स्पोक टू, स्पीक टू या स्पोक टू इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉल का। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। टू इंक्वायर अबाउट द सिचुएशन इन द स्टेट, मतलब कि राज्य में सिचुएशन क्या है इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनसे भी फ़ोन पर बातचीत की है, उन्हें भी कॉल किया है। मिस्टर सुक्खू,
मिस्टर सुक्खू सेट, मिस्टर सुक्खू मतलब कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सेट, उन्होंने कहा है इफ़र्ट्स वर अंडरवे, जो प्रयास हैं वो अंडरवे हैं मतलब कि जारी हैं, ठीक, जारी है। अंडरवे का सिनोनिम हो जाएगा गोइंग ऑन, अंडरवे का सिनोनिम हो जाएगा गोइंग ऑन। मिस्टर सुक्खू सेट, मिस्टर सुक्खू ने कहा इफ़र्ट्स वर अंडरवे, प्रयास जो हैं वो जारी हैं, अंडर में जारी हैं। टू इवेक्यूएट, इवेक्यूएट में होता है जहाँ लोग फंसे हुए हैं उनसे वहाँ से निकाल करके उन्हें सेफ जगह पर पहुँचाना, उसे कहते हैं इवेक्यूएट करना, मतलब कि बचाना जिसे कहते हैं। टू इवेक्यूएट अराउंड 300 पीपल, लगभग 300 लोगों को इवेक्यूएट करने की जो प्रोसेस है वो जारी है। इंक्लूडिंग टूरिस्ट, जो 300 पीपल हैं उनमें टूरिस्ट भी हैं, मतलब टहलने जा रहे हैं तो उससे पहले मौसम की जानकारी लेके जाना चाहिए हमारे हिसाब से अब, ठीक। 300 पीपल इंक्लूडिंग टूरिस्ट, उसमें टूरिस्ट भी शामिल हैं। मिस्टर सुक्खू से, मिस्टर सुक्खू ने कहा कि इफ़र्ट्स वर अंडरवे, प्रयास जो हैं वो जारी हैं। टू इवेक्यूएट, इवेक्यूएट करने के मतलब लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की। अराउंड 300 पीपल, लगभग 300 लोग फंसे हुए हैं। इंक्लूडिंग टूरिस्ट, जिसमें टूरिस्ट भी शामिल हैं। तो मिस्टर सुक्खू ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, मतलब नाउन है। सेट उनके लिए वर्ब है। दैट जो है यहाँ पर हिडन है, ठीक, दैट यहाँ पर हिडन है। इफ़र्ट्स जो हैं ये नाउन है, ठीक, एक से अधिक प्रयास हैं, ठीक, तो इसलिए नाउन मतलब जो इफ़र्ट्स जो है वो प्लूरल नाउन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी, इसीलिए वर आया हुआ है। अंडर वे ये फ्रेज होती है, ठीक, मतलब कि जारी है, गोइंग ऑन। टू इवेक्यूएट उद्देश्य बताया गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं। टू इवेक्यूएट अराउंड 300 पीपल, लगभग 300 लोगों को इवेक्यूएट किया गया, मतलब बचाया गया है। इंक्लूडिंग टूरिस्ट, उसमें टूरिस्ट भी शामिल हैं। एंड, और टूरिस्ट शामिल है। एंड रेसिडेंट्स, मतलब कि टूरिस्ट शामिल हैं और रेसिडेंट्स भी शामिल हैं, जो निवासी हैं कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के, वो लोग भी उसमें शामिल हैं। स्ट्रेंडेड इन लाहौल स्पीति एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, अब जो ये फंसे हुए स्टैंडर्ड में फंसे हुए हैं लाहौल स्पीति एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, बाई यूजिंग हेलीकॉप्टर्स, कैसे, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर बताया गया है, ठीक, बाई प्लस जीरेंड से एडवर्ब ऑफ मैनर बताया जाता है। बाई यूजिंग हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स का यूज करके। वंस द वेदर परमिटेड, एक बार, वेदर मीन्स मौसम जो है अनुमति दे देता है, परमिटेड मतलब अनुमति देता, मतलब कि मौसम जो है खुल जाता है या साफ़ हो जाता है। एक बार जब मौसम जो है परमिट कर देता है कि हेलीकॉप्टर जो है उड़ सकता है, इसकी अनुमति दे देता है, मतलब कि मौसम साफ़ हो जाता है, माने बारिश रुक जाती है, ठीक, तब जो है उन 300 लोगों को, जो रेसिडेंट्स भी हैं और टूरिस्ट भी हैं, उनको वहाँ से निकाला जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं जहाँ फंसे हुए हैं, लाहौल स्पीति एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हैं। इसका बाई यूजिंग हेलीकॉप्टर, ये बताया गया किस तरीके से निकालेंगे, तो बाई यूजिंग हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स का यूज करके, ठीक। तो बाई प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या जीरन किसे बताते हैं, किस तरीके से कोई काम किया जा रहा है, ठीक, हेलीकॉप्टर्स का यूज करके। वंस माने एक बार, बस वेदर जो है वो परमिट दे दे, मतलब कि मौसम जो है वो बारिश रुक जाए, मौसम साफ़ हो जाए, मतलब कि हेलीकॉप्टर फ्लाई कर सके। ही सेड, उन्होंने कहा, द श्रीखंड महादेव यात्रा, ही सेड, उन्होंने कहा कि जो है श्रीखंड महादेव यात्रा जो है हैड बीन हाल्टेड, हाल्टेड मीन्स होता है, देखिए हम लोग जब ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ट्रेन से जब यात्रा करते हैं देखते कहते हैं कि स्टेशन आ गई, उसके बाद बताते हैं ये एक हाल्ट है, ठीक, तो वो हाल्ट जो है वो होती है नाउन, ठीक। यहाँ पर जो हाल्टेड लिखा गया ये है वर्ब, ठीक। तो श्रीखंड महादेव यात्रा जो है हैड बीन हाल्टेड, उसे स्टॉप कर दिया गया है, हाल्ट का सिनोनिम हो जाएगा स्टॉप कर देना, ठीक, रोक दिया गया है। फॉर द रेस्ट ऑफ, मतलब जो श्रीखंड यात्रा जो है, ही सेड, उन्होंने कहा कि श्रीखंड यात्रा, द श्रीखंड महादेव यात्रा, अब द यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब कि डेफिनेट यात्रा है, जो मतलब यात्रा है, जो पिलग्रिमेज होते हैं, जो मतलब इसमें तीर्थयात्री जाते हैं, ठीक, उनको रोक दिया गया। श्रीखंड महादेव यात्रा हैड बीन हाल्टेड, उसे रोक दिया गया है, ठीक। फॉर द रेस्ट ऑफ, रेस्ट ऑफ द मतलब शेष, द रेस्ट ऑफ द, द रेस्ट ऑफ द, एक मिनट, द रेस्ट ऑफ द सीजन, जो सीजन में मतलब द रेस्ट ऑफ द सीजन, जो शेष बची हुई महादेव यात्रा है मतलब सीजन की, उसे रोक दिया गया है। ड्यू टू 6 डेथ, क्योंकि 6 डेथ्स हुई हैं, 6 डेथ रिपोर्टेड, क्योंकि 6 डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं। ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज, जिस दौरान तीर्थ यात्रा चल रही थी उस दौरान जो है 6 लोगों की डेथ हो गई है। इस कारण जो है श्रीखंड महादेव यात्रा जो है उसे हाल्ट कर दिया गया है, मतलब कि उसे रोक दिया गया है, ठीक। तो हाल्ट मीन्स रोकना भी होता है। रेस्क्यू ऑपरेशंस, रेस्क्यू में होता है बचाव कार्य जो होते हैं, ठीक। रेस्क्यू ऑपरेशंस ऑन, रेस्क्यू ऑपरेशंस ऑन है, मतलब कि जारी हैं, ठीक। रेस्क्यू ऑपरेशंस ऑन, ठीक। तो ऑपरेशंस जो ऑन जो है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है। आज तक हम लोगों ने ऑन को प्रीपोजिशन पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब है, क्यों, क्योंकि रेस्क्यू एडजेक्टिव है, ठीक, और ऑपरेशंस जो हैं वो नाउन है, ठीक। ऑपरेशंस नाउन है, एडजेक्टिव रेस्क्यू है, ऑन जो है मेन वर्ब है। रेस्क्यू ऑपरेशंस ऑन, रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं, ठीक। आई होप आपको अगर आन मेन वर्ब के रूप में पहली बार देखा तो अचंभित मत होइएगा, आन मेन वर्ब के रूप में यूज की जाती है, ठीक। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने का मतलब ये है लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक। सपोर्ट करने का मतलब यही है।
रेस्क्यू ऑपरेशन जो हैं वो जारी हैं। इन मंडी डिस्ट्रिक्ट नागविन, मंडी की जो है डिस्ट्रिक्ट उसके नागविन में 6 पीपल 6 लोग हु वर स्ट्रेंडेड जो फंसे थे वर सेफली इवैक्यूएटेड ऑन संडे नाइट, उन्हें रविवार की रात को सेफली मतलब सुरक्षा मतलब अच्छी तरीके से उन्हें इवैक्यूएट कर लिया गया, मतलब उन्हें वहाँ से निकाल लिया गया। जो 6 लोग फंसे हुए थे उन्हें मंडी डिस्ट्रिक्ट के नागवान डिस्ट्रिक्ट से उन्हें निकाल लिया गया। अब इसे हम इस सेंटेंस को हाईलाइट करने का जो मेन मोटिव था वो है यहाँ पर वर्ब्स। ठीक, कौन किसके लिए वर्ब आई हुई है। जब तक देखिए जितने सब्जेक्ट होंगे एक सेंटेंस में उतनी ही वर्ब्स होनी चाहिए, तभी वो सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट होता है या माना जाता है। जितने भी सब्जेक्ट हैं उतनी वर्ब होनी चाहिए। ठीक, इन मंडी डिस्ट्रिक्ट नागवेन। ठीक, तो ये है कामा लगा के मतलब क्लास पड़ा हुआ है मंडी डिस्ट्रिक्ट के नागवेन में 6 पीपल। ठीक, 6 लोग। हो जो है 6 पीपल के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक, हो जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक, और हु से पहले जो नाउन आएगा मतलब जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जा रहा है उसी के अनुसार वर्ब आएगी। पीपल जो है वो हमारा नाउन है यहाँ पर, तो पीपल प्लूरल नाउन है इसीलिए यहाँ पर वर आया हुआ। 6 पीपल हु वर स्ट्रेंडेड जो फंसे हुए थे। ठीक, हु के लिए जो वर्ब है वो वर आई हुई है और 6 पीपल के लिए जो वर्ब आई है वो वर आई हुई है। 6 पीपल वर सेफली इवैक्यूएटेड जो फंसे हुए थे, हु वर स्ट्रेंडेड जो फंसे हुए थे, वर सेफली इवैक्यूएटेड उन्हें सुरक्षा मतलब पूरी सुरक्षा के साथ इवैक्यूएट कर लिया गया, मतलब जो फंसे हुए थे वहाँ से निकाल लिया गया। कब? ऑन संडे नाइट, रविवार की रात को। वाइल माने होता है जबकि, वाइल मीन्स जबकि, वाइल में जबकि 29 पीपल ट्रैप्ड इन मनालीज पोटैटो ग्राउंड were rescued around 8 a.m. The Mandi administration got 113 houses evacuated in the wake of flood-like situation. In the wake of flood-like situation इन द 20, ये भी एक 20 जो है वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, तो सेंटेंस जो हमारा 20 पे इंड हुआ करके है और सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ है, ठीक, सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है हमारा यहाँ से इन मंडी डिस्ट्रिक्ट से। तो यहाँ से यहाँ तक इन मंडी डिस्ट्रिक्ट नागवान, यहाँ तो एक क्लास पड़ा हुआ मंडी डिस्ट्रिक्ट के नागवान में 6 पीपल वर सेफली इवैक्यूएटेड। ठीक, तो 6 पीपल के जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो है वर, सेफली जो है वो एडवर्ब है, इवैक्यूएटेड जो है वो मेन वर्ब है। डेज से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया था इसीलिए संडे से पहले आन का यूज किया गया, संडे नाइट मतलब रविवार की रात को। फिर कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया व्हाइल माने जबकि। ठीक, व्हाइल में जबकि 29 पीपल जबकि 29 लोग ट्रैप में फंसे हुए हैं इन मनालीज पोटैटो ग्राउंड, मनाली के जो पोटैटो ग्राउंड है, एक कुल्लू मनाली का जो पोटैटो ग्राउंड है, पोटैटो ग्राउंड जो है वहाँ पर फंसे हुए हैं। ट्रैप मीन्स होता है स्ट्रेंडेड, ट्रैप मीन्स होता है स्ट्रेंडेड। ठीक, इसका सिनोनिम हो जाएगा ट्रैप्ड का, स्टैंडर्ड सिनोनिम हो जाएगा। ट्रैप्ड इन पोटैटो मनालीज पोटैटो ग्राउंड, मनाली के पोटैटो ग्राउंड में फंसे हुए हैं। वर रेस्क्यूड उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है, रेस्क्यू मीन्स होता है बचा लिया गया है। ठीक, अराउंड 8 AM 8 बजे सुबह द मंडी एडमिनिस्ट्रेशन गॉट 113 हाउसेस इवैक्यूएटेड। मंडी जो डिस्ट्रिक्ट है, मंडी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मंडी का प्रशासन, जो मंडी के वहाँ मंडी एडमिनिस्ट्रेशन में मंडी के जो अधिकारीगण है उन्होंने गॉट 113 हाउसेस इवैक्यूएटेड 113 घरों से इवैक्यूएशन किया गया है। इन द वेक ऑफ में होता है रिजल्टेड मतलब परिणाम स्वरूप, रिजल्टेड इन द वे का परिणाम स्वरूप अ फ्लड लाइक सिचुएशन, जब एक फ्लड लाइक सिचुएशन बन गई उसके परिणाम स्वरूप जो है मंडी एडमिनिस्ट्रेशन ने 113 घरों से इवैक्यूएशन किया है। गॉड 130 इवैक्यूएटेड मतलब 113 घरों से इवैक्यूएशन किया है। इन द 20 में, अब 20 को डिस्ट्रिक्ट के अंदर मतलब को जिला सॉरी हाँ मंडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक, फ्लड लाइक सिचुएशन इन द 20 जो है वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जो है ये मनाली पड़ता है। ठीक, वहाँ पर जो है फ्लड लाइक जब सिचुएशन बन गई तो जो है वहाँ से 113 घरों से इवैक्यूएशन का काम किया गया वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। अबाउट 200 टूरिस्ट आर स्ट्रेंडेड, लगभग 200 टूरिस्ट जो हैं, ठीक, यात्री जो हैं वो फंसे हुए हैं नियर चंद्राताल लेक में इन लाहौल के चंद्राताल लेक में जो हैं 200 टूरिस्ट जो हैं, अबाउट में लगभग 200 टूरिस्ट जो हैं स्ट्रेंडेड फंसे हुए हैं लाहौल में एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है लगभग 200 टूरिस्ट जो हैं वो फंसे हुए हैं। एंड और इफ़र्ट्स आर अंडरवे, और जो प्रयास हैं वो जारी हैं, अंडरवे कंटिन्यू हैं, टू रेस्क्यू देम, उनको बचाने के जो प्रयास हैं वो जारी हैं। ठीक, तो अबाउट जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, 200 जो एडजेक्टिव मतलब टू अबाउट भी एडजेक्टिव है, 200 भी एडजेक्टिव है, टूरिस्ट हमारा नाउन, पूरा तो ये सब्जेक्ट है अबाउट से लेकर टूरिस्ट तक। ठीक, लेकिन सब्जेक्ट में भी अबाउट और 200 जो है एडजेक्टिव है टूरिस्ट के लिए। अबाउट 200 टूरिस्ट आर स्ट्रेंडेड, ठीक, वो फंसे हुए हैं। आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में सेंटेंस पसिव वॉइस में है, मतलब वो वहाँ पर गए और फ्लड्स ने उन्हें फंसा लिया, मतलब बाढ़ ने उन्हें फंसा लिया। नियर चंद्रताल लेक, जो नियर चंद्रताल लेक है, कहाँ पर चंद्रताल लेक है, इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर 200 से अधिक लोग जो हैं मतलब टूरिस्ट फंसे हुए हैं। एंड इफर्ट्स, और जो है इफर्ट्स, एंड से जो है एंड दो नाउंस को जोड़ता है। ठीक,
एंड कंजंक्शन होता है, दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। एफर्ट्स आर अंडर वे, तो यहाँ पर एंड कंजंक्शन के रूप में आया एफर्ट्स। एफर्ट्स माने प्रयास जो है वो जारी हैं, टू रेस्क्यू देम, उनको निकालने के मतलब उनके बचाने के। रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना, ठीक। रेस्क्यू नाउन भी होता है, रेस्क्यू वर्ब भी होता है। यहाँ पर रेस्क्यू जो है वो वर्ब के रूप में आया हुआ है। रेस्क्यू देम, देम जो है टूरिस्ट के लिए आया हुआ है, ठीक। देम जो है वो टूरिस्ट के लिए आया हुआ है, मतलब उनको बचाने के प्रयास जो है वो जारी हैं। एन ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च, एक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है, मतलब एक अभियान लॉन्च किया गया। ऑपरेशन मीन्स अभियान, ठीक। एन एक अभियान लॉन्च किया गया। हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया हुआ, मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में है। जो ऑपरेशन है वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक। एन ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च टू ट्रेस, ट्रेस मैंने पता लगाओ, 8 मिसिंग लोकल पीपल, जो 8 मिसिंग लोकल मतलब वहाँ के जो रहने वाले नागरिक हैं जो मिसिंग हैं उनको ट्रेस करने के लिए एट लोहारदी इन द बैजनाथ एरिया ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर देखिए, एक जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कांगड़ा टी जो है उसे यूरोपियन यूनियन जो ने उसे जीआई टैग दिया था, इसलिए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है काफ़ी न्यूज़ में एक साल से रहा है। 2023 की स्टार्टिंग से ही ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है न्यूज़ में रहा है, क्योंकि कांगड़ा टी जो है यहाँ पर इसे जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला था, ठीक। यूरोपीय यूनियन ने दिया था इस वजह से। एन ऑपरेशन, ऑपरेशन सिंगुलर है, एन आया हुआ क्योंकि ऑपरेशन का हम जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ओ से आएगा। हैज़ जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ बीन लॉन्च, एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया टू ट्रेस 8 मिसिंग लोकल पीपल्स, 8 मिसिंग लोगों, 8 जो हैं मिसिंग पीपल, जो लोग गायब हो गए हैं उनकी ट्रेस करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए। कहाँ पर? एट लोहारदी इन द बैजनाथ एरिया, बैजनाथ एरिया के जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बैजनाथ एरिया में, ठीक। हैवी रेन जो मूसलाधार बारिश हुई, हैवी रेन दैट ट्रिगर्ड लैंड स्लिप्स, हैवी रेन्स के कारण क्या हुआ है, जो लैंड स्लाइड भूस्खलन हुआ है। हैज़ लेफ्ट 100 स्टैंडर्ड, हज़ारों लोगों को फंसा दिया है। एज सेवरल रोड्स, एज मैंने क्योंकि सेवरल रोड्स इंक्लूडिंग नेशनल हाईवे, जिसमें बहुत सी रोड्स हैं उसमें शामिल है नेशनल हाईवेज, हैव बीन डैमेज, वो भी बुरी तरीके से क्षति हुई है। एडवर्सली में होता है बुरी तरीके से, मतलब कि डैमेज हुई हैं, मतलब कि बहुत से लोग जो इस वजह से फंसे हैं क्योंकि रोड्स जो हैं वही प्रॉपरली काम नहीं कर, मतलब वही सही नहीं हैं, लैंडस्लिप्स हुई हैं, रोड्स जो हैं अच्छे खासे तरीके से डैमेज हुई हैं, मतलब एडवर्सली में बुरी तरीके से डैमेज हुई हैं। इम्पैक्टिंग वेहिकुलर मूवमेंट, इससे क्या हुआ है, वेहिकुलर मतलब जो आप वाहन जो हैं वो भी प्रभावित हुए हैं इन हिमाचल प्रदेश, मतलब जो आवागमन है वो भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि सड़कें जो हैं वो भी ख़राब हो गई हैं। द इंसेंस्ड रेन हैज़ लेफ्ट सतलज, रावी एंड बीस रिवर्स फ्लोइंग थ्रू हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा इन स्टेट। द इंसेंस्ड जो लगातार बारिश है, हैज़ लेफ्ट सतलज, रवि एंड बीस रवीज फ्लोइंग थ्रू, जो फ्लो कर रही हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब इन हरियाणा, वो क्या है, वो जोरों पर हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थोड़ा लॉन्ग है लेकिन वीडियो को पैसेंस के साथ देखिएगा, आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।